तो सूक्ष्म व्यायाम में क्या है कि सबसे पहले हम लोग अपने हथेलियों को सामने की ओर फैलाएंगे, अपने हथेलियों को, उंगलियों को बिल्कुल सामने स्ट्रेट रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए अंगूठे अंदर और उंगलियां टाइट से बंद करेंगे, मुट्ठी बंद, टाइट से बंद करना है। फिर श्वास लेते हुए उसको खोलना है। ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत में क्या है कि आप अभ्यास है जिसका ये हर एक नस नाड़ियों पे इसका प्रभाव पड़ता है और हर जोड़ पे प्रभाव पड़ता है। जितना टाइट से इसको बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए खोलना है टाइट से, मतलब तान करके रखना है। सामने की उंगली फैलाएंगे तो तान करके, और जब टाइट करेंगे, बंद करेंगे तो अंगूठे अंदर और चारों उंगलियां दबा के रखना है टाइट। हर अभ्यास में क्या है कि श्वास प्रश्वास का ध्यान अवश्य रखें। अपने पूरे ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें और अभ्यास करते रहना है। तो ये आपके पूरे हथेलियों से और जो संचारित होती है उष्मा एनर्जी हमारे बॉडी से निकलते रहते हैं, हमेशा पढ़े होंगे, जाने होंगे, सुने भी होंगे। तो सारी एनर्जियां जो क्या है एक्टिवेट होती है और जो बैड एनर्जी होती है वो अवच्छिन्न होती है। हम लोग क्या है इसी अभ्यास में आगे की ओर जोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करके रखेंगे, मुष्टिका बंद, सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत मुष्टिका बंद, अपने कलाइयों को मूवमेंट देना है। ये जो जोड़ है, ये संधि, जितने भी प्रकार के आपके शरीर में संधि है, जोड़ है हड्डियों के, उसमें कहीं आपका दर्द है, स्वेलिंग है, जाम है, जकड़न है, अकड़न है, क्रिस्टल जम गया हो, उसके लिए क्या है कि ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अब आप अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशाओं में भी इसको घुमाएंगे। ये याद रखना है कि श्वास प्रश्वास के साथ साथ अपनी गिनती को भी, बेटा हाथ सीधा रखना है, बिल्कुल हाथ सीधा रखना। हाँ, हाथ अपने, ये ध्यान रखना कि आपका हाथ स्ट्रेट हो, आपके शोल्डर के बराबर हो, ना ऊपर ना नीचे, तो आपका बैलेंस फिर बना रहेगा। ये ध्यान रखना है। केवनी से हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब रिलीज एंड रिलैक्स, इसी में अगला अभ्यास हम लोग जोड़ेंगे क्योनी नमन का। ठीक है, क्योनी नमन में आप श्वास छोड़ते हुए शोल्डर को टच करना है, श्वास लेते हुए सामने की ओर। तो यहाँ पर एक्सहेल, श्वास छोड़ना है, एक्सहेल, इनहेल, श्वास लेना है, एक्सहेल, श्वास छोड़ना है, श्वास छोड़ते हुए कंधे को टच करना है और बराबर में रखना है बैलेंस, हाँ ऊपर नीचे नहीं। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए और लेते हुए, एक्सहेल, इनहेल, एक साथ सब करें तो अच्छा लगेगा। इनहेल, सॉरी एक्सहेल, श्वास छोड़ना है यहाँ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये क्या है हमारा क्योनी नमन। इस आसन का क्या कहते हैं हम लोग, क्योनी नमन। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत में क्योनी नमन का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में स्कंद संचालन। ये स्कंद संचालन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम लोग स्टार्ट किए हैं हाथ का जोड़ से, तो हर जोड़ को हम लोग मूवमेंट दे रहे हैं, चालू कर रहे हैं। अब क्या है इसमें भी श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना है कि जब हमारा क्योनी आपस में मिलेगी तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सहेल करना, श्वास को छोड़ना है। जब पीछे की ओर जाएगी तो श्वास लेना है, इनहेल करना है। ठीक, तो अब इसी श्वास प्रश्वास के क्रम में अपने इस अभ्यास को जारी रखना, बनाए रखना है। एक्सहेल, इनहेल, स्कंद संचालन। इससे आपके कंधे का जकड़न, दर्द, स्कैपुला का जो जाम है, जकड़न है, नस चढ़ गई है सोने में, उसमें भी आपको राहत मिलती है और आपका शोल्डर भी मजबूत होता है। गर्दन की जकड़न भी दूर होती है। अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में भी घुमाएंगे और हर अभ्यास के क्रम में श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें और ये भी ध्यान रखें कि जो आप अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास से आपके शरीर के जिस भी अंग पर प्रभाव पड़ रहा है उसको भी महसूस करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स तक का अगला अभ्यास गले से ऊपर तक का है, जिसमें हम लोग ग्रीवा संचालन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अपने
फुल फेस को सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड और फिर सांस लेते हुए बीच में। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, फिर श्वास लेते हुए आपको गर्दन को पीछे ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे के लिए आना है। ये सेकेंड स्टेप है। लेकिन जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, गर्दन में जकड़न हो या दर्द हो, वैसे कंडीशन में वैसे लोग सिर्फ गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना है। ठीक है, ये सावधानी सर्वाइकल के पेशेंट वाले, स्पॉन्डिलाइटिस वाले, ये विशेष रूप से इसका ध्यान रखें कि गर्दन को आपको आगे नहीं झुकाना, पीछे ले जाना है, आगे नहीं झुकाना है। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है कि हमारा फुल रोटेशन होगा गर्दन का। तो फुल रोटेशन होगा। बस ये ध्यान रखना है कि फुल रोटेशन जब करेंगे तो हमारा एक एक्सिस पे यूं घूमना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे फेस को यूं नहीं घुमाना है, क्योंकि सही तरीके से करेंगे तो आपको मतलब योग का 200% लाभ मिलेगा। गलत तरीके से करेंगे तो आपको लाभ में कमी आएगी, लाभ नहीं दिखेगा। तो हम लोग सही टेक्निक को जानेंगे जिससे कि उसका पूरा लाभ ले पाए। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग गिरवा संचालन का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल बीच में, एक्सहेल राइट साइड। कोशिश करना है कि अपनी टुड्डी को अपने शोल्डर के समीप खींच के लाना है, शोल्डर को उठाना नहीं है। ध्यान रहे कि शोल्डर नहीं उठेगा, सिर्फ खींच के लाने की कोशिश करना है। फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है। यह अभ्यास जब हम लोग सीख लेंगे तो जो समय अभी इतना अधिक लग रहा है इस अभ्यास को करने में, आगे जा करके इस अभ्यास को करने में समय बहुत कम लगेंगे, क्योंकि सब लोग अभ्यस्त हो जाएंगे तो इस मूवमेंट को आसानी से फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जोड़ेंगे। सेकेंड स्टेप, अप इनहेल, सांस लेते हुए, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए अपने टुड्डी को कंठकूप से लगाना। इनहेल सांस लेते ऊपर, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए अपने टुड्डी को कंठकूप से लगाना है। इनहेल सांस लेते ऊपर, एक्सहेल। आप हर अभ्यास में ध्यान रखें कि आपको कोई देख नहीं रहे, कि आप खुद स्वयं को देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव को भी इसे प्राप्त करेंगे। जितना जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आगे करेंगे, आपका स्टेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल पीछे की ओर जाना चाहिए। सिर्फ हम लोग कॉलम को पूरा ना करें, उसको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के लिए करें। ठीक है ना, योग से बीमारी दूर होती, लेकिन अगर हम नियमित रूप से योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें तो बीमारी ना पड़े, स्वस्थ ही रहें, ही करें। अब आगे अगला अभ्यास, हम लोग पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे। पैरों का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। पैरों का अभ्यास, रिलैक्स पोजीशन में रहें। ठीक है, आराम से हाथ पीछे टिका करके भी आराम से, ताकि जब तक आप रिलैक्स पोजीशन में नहीं रहेंगे तो आसन करने में आपको असुविधा होगी। इसीलिए कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक जो क्रिया आसन आप कर सके उसको करना चाहिए। तो रिलैक्स पोजीशन। अब क्या है, दोनों पंजों को अपने सामने के बराबर रखना है। अब जिस प्रकार से हमने हाथों के अभ्यास को किया है उसी प्रकार से पैरों के अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियों को ट्विस्ट करना है, सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल सामने को टाइट करना है, झुकाना नहीं है, सिर्फ उंगलियां खुलेगी सांस लेते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए उंगली बंद होगी। ये टाइट से बंद करना, तो ही आपके नस नाड़ियों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर तान के खोलना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, टाइट बंद, सांस लेते ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए साइड से, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए। पंजे में कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ उंगलियों में मूवमेंट होना है। जब पंजे की मूवमेंट की बारी आएगी तो पंजे को करेंगे, अभी सिर्फ उंगलियां। पंजे को आगे की ओर फ्लैट करना, बिल्कुल टिप पर प्रेशर देना, आगे की ओर जितना आप झुका सकते हैं झुकाएंगे, फिर अपनी ओर खींचेंगे। जब खींचेंगे अपनी ओर तो श्वास को छोड़ना है और सामने को फैलाते हुए श्वास लेना है। एकाग्रता इसी प्रकार से आती है, आप अपने श्वास के प्रति भी आप जागरूक रहेंगे और अभ्यास के प्रति भी। सामने को फैलाएंगे, इससे आपके नस नाड़ियां मजबूत होती हैं और आपके जंघा, कमर से लेकर के, ये सूक्ष्म व्यायाम जो है कमर से लेकर पैर तक की उंगलियों को प्रभावित करता है। सामने की ओर श्वास को लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर अगेन श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। ये इसी में अगला अभ्यास करेंगे हम लोग रोटेट करने का, ठीक है ना, गोल्फ घूर्णन। इस अभ्यास को पादांगुली अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में। अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे गोल्फ घूर्णन। पैरों के पंजों पर उठा करके अपने दाएं पैर के घुटने से ऊपर अपन चढ़ाएंगे इसको। गोल्फ घूर्णन में क्या है, गोल्फ क्या है हमारा, ये गोल्फ, इसको रोटेट करना है। एक पैर सीधे रहेंगे, हाँ, आप इसको रोटेट करना है। गोल्फ घूर्णन का अभ्यास, स्पाइन इरेक्ट, रीढ़ की हड्डियां कमर गर्दन से सीधी रहे और लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में इसका अभ्यास करें। अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशाओं में भी इनका अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण है। जब इसका अभ्यास आप सीख जाएंगे, करने लगेंगे दैनिक अभ्यास में, तो जो समय अभी आपको लग रहा है घंटे भर की, वो 10 से 15 मिनट में इसका अभ्यास आप पूर्ण कर लेंगे। लेकिन इफेक्टिव होनी चाहिए, समय के लिए कि नहीं फटाफट कर लिए वैसा नहीं करना। जो भी कर रहे हैं इतना ध्यान रहे कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। हम लोग सत्संकल्प करते हैं ना, ये सब लोग जानते हैं, या सत्संकल्प करते हैं, इस शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आरोग्य की रक्षा करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कहते हैं तो बस उसी प्रकार से मान करके चलेंगे। ध्यान रिलीज। नेक्स्ट स्टेप, अपने पंजे को उठाकर जंघा मूल पे ले आना है, जंघा मूल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा बायां पैर का घुटना है, उसको श्वास को छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपने चेस्ट से टच करना है। श्वास लेते हुए घुटने को जमीन से लगाना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। शुरू करेंगे, एक्सेल करते हुए, स्पाइन इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। सांस छोड़ते हुए घुटने को जमीन से, सांस लेते हुए ऊपर टच करेंगे बॉडी में, चेस्ट में। सांस छोड़ते हुए घुटने को जमीन से। ये क्या है, इस अभ्यास को क्या कहते हैं, जानु नमन। जानु अर्थात आपका जंघा, और नमन मतलब नमन करना। तो ये आप अपने जंघा को, आपके हिप को, अपने हिप बटक को, आपके पेल्विक बोन को, इसमें आप फ्लेक्सिबल बनाते हैं और जो किसी प्रकार का संधिवात की समस्या है उससे भी आप निजात पाते हैं, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जानु नमन के बाद अगला अभ्यास जानु घूर्णन का करेंगे।
जानू मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि भाई जांग होता है, घूर्णन मतलब घुराना, इसको गोल सा सर्किल बनाना है, गोल सा। जानू नमन ये भी आपके पेल्विक बोन को, आपके बटक को, आपके कमर को, आपके थाइस को मजबूत बनाते हैं। और इससे संबंधित विकार, किसी प्रकार की समस्या हो, दर्द हो, जकड़न हो या फिर वात की समस्या हो, उसमें भी आपको राहत पहुंचाती है। अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में भी इसको अपने दैनिक जीवन में आप सीख करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। गोल सा सर्किल बनाने की कोशिश करना है, छोटा छोटा नहीं बनाना है, यूं नहीं घुमाना। बोले ने कहा टाइम नहीं पास करना है, अपने लिए करना है, रोटेट करना है पूरा मूवमेंट, क्योंकि ये हिप के लिए है, अब बटक के लिए है। तो इसको रोटेट करने के लिए फुल रोटेशन आपको अनुभव होना चाहिए। आज कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जकड़न हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका अभ्यास आप करते रहेंगे तो वो चीजें दूर हो जाएगी और यही अभ्यास आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास दूसरे पैर से, दूसरे पैर से भी अभी इसी अभ्यास के क्रम को सामान्य रूप से करेंगे। बराबर रोटेट करना है, अपने पंजे को पकड़ के फुल रोटेशन करना है। अपोजिट डायरेक्शन में हर अभ्यास के क्रम में यह ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी। क्योंकि आप जो भी अभ्यास कर रहे होते हैं उस हर अभ्यास से बॉडी में प्राण ऊर्जा का संचरण होता है, प्राणों का प्रभाव बढ़ता है। और कहीं भी अगर आप झुक गए तो वो जो प्राण ऊपर जा रहा होता है तो वो अवरोध हो जाता है। पाइप से पानी पटाते हैं ना, कहीं मुड़ जाता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है, अवरोध हो जाता है। तो बस वही समझिए, आपको बिल्कुल अपने स्पाइन को इरेक्ट रखना है, जिससे कि प्राणों का प्रवाह आपके बॉडी में जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास से जो उत्पन्न हो रही है ऊर्जाएं, वो आपके संपूर्ण शरीर में बिल्कुल अच्छे रूप से फैल सके। अगले अभ्यास को इसमें जोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर, जानू नमन का, सांस को लेते हुए घुटने को जमीन से टच कराना है, कोशिश करना है। देखिए बहुत लोगों की बॉडी अभी संभव नहीं होगा तो जबरदस्ती नहीं करना है, ये धीरे धीरे आराम से हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लगाए जा रहे हैं जोर, मालूम चलेगा कि कल क्लास में नहीं आ पाए, दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास से संभव हो जाएगा। लेकिन फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए जितना हो सकता उतना करेंगे। धीरे धीरे ये अभ्यास से संभव है कि कल के दिन आपका ये घुटना जमीन से टच करने लग जाए। इस प्रकार से चेस्ट से लगा पा रहे हैं, आपका स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए सीधी, घुटने को चेस्ट से लगाना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए घुटने को जमीन से। आपके दूसरे पैर बिल्कुल सीधे सामने की ओर एक समान, क्योंकि योग के अभ्यास में आपका पोस्चर भी बहुत मायने रखता है कि आपका पोस्चर भी बिल्कुल सही हो। रोटेट करना है, जानू घूर्णन, गोल सा सर्किल बनाना है, बटक से यहां से मूवमेंट होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं घुमाना है, ठीक है ना, ये पूरा मूवमेंट होना चाहिए। तभी धीरे धीरे आपका अभ्यास से आपके जो पेल्विक बोन के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, खुलेगा और आपका अभ्यास बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हो पाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में घुटने की समस्या, दर्द, जकड़न, स्वेलिंग, इसमें के कंडीशन में यदि अभ्यास करते हैं तो वैसी स्थिति में भी आपके घुटने का जकड़न, दर्द, वात दूर होगा धीरे धीरे। अचानक से नहीं कि अभी खाए और तुरंत हो गया, नहीं, ये अभ्यास जितना आप सजगता पूर्वक करेंगे,
जिस अनुरूप में करेंगे, जिस एकाग्रता, जिस मनोयोग पूर्वक करेंगे, जितनी प्राण ऊर्जा आप अपने बॉडी में लगाएंगे इस आसन के अभ्यास को करने में, उसी मात्रा में उसका लाभ आपको मिलता है। क्योंकि प्राणों का प्रवाह आपके विचारों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, रिलीज एंड रिलैक्स। थक चुके हैं सब लोग? नहीं थके हैं? ठीक है, नहीं थके हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में अपने आप को रिलैक्स करेंगे मानसिक रूप से, और अपने आप को मानसिक रूप से अगले अभ्यास के लिए तैयार करते जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया और सीखा और जाना। अब हम लोग खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। तो अपने अपना स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएं। जितना खींच सकते हैं, जितना श्वास लेते जाना है, ऊपर स्ट्रेच करना है। इससे आपका पैर से लेके सिर तक पूरा बॉडी में स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है। ऐसे नस नाड़ियों पर जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे शरीर में लंबाई भी इंक्रीज होती है, और लंबाई बढ़ाने की एक उम्र सीमा होती है, क्योंकि उसी समय तक आपके बॉडी में लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन्स का जनरेशन हो पाता है, 26 साल तक। इनहेल, सांस छोड़ते लेते हुए ऊपर, रूप को छुएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, रूप को। इससे श्वास प्रश्वास के द्वारा आपका लंग्स भी मजबूत होता है। श्वास प्रश्वास के द्वारा इस अभ्यास को करने से जिनको भी खांसी की, अस्थमा की, दमे की समस्या होती है, उनको काफी रिलीफ मिलता है। सांस लेते ऊपर, रूप को छूना है, गर्दन में भी जकड़न दूर करता है। सांस छोड़ते हुए डाउन। इस अभ्यास का नाम क्या है? ताड़ासन। याद रहेगा सबको? ताड़ासन तार की तरह लंबा होने के लिए है। अब तार की तरह तो नहीं, लेकिन तार के जैसे लंबे जरूर हो जाएंगे अभ्यास से। हाँ, जो लंबाई बढ़ाना चाहते हैं इसका अभ्यास करते रहें। बस श्वास अभ्यास में ध्यान रखना है, श्वास लेते हुए खींचना, बहुत खींचना ऊपर, जितना खींचना है कि आप तो लंबाई बढ़ के रहेगी, वो आपके स्पाइन में खिंचाव होगा। देन अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। थक गए क्या? थक जाए तो बताइएगा, रिलैक्स कराएंगे फिर। है अगला अभ्यास हम लोग करते हैं तिर्यक ताड़ासन का। श्वास, हाथों को लॉक करेंगे, पैरों के बीच में गैप आपके शोल्डर के बराबर, यूं, ज्यादा कम नहीं, ज्यादा फैला हुआ नहीं, बिल्कुल शोल्डर के बराबर। हाथों को लॉक करना है। आप इस पोजीशन में भी रख सकते हैं और यूं भी लॉक करके रख सकते हैं, जो आपको सुविधा होती है। अब इस अभ्यास में ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है कि हमको सिर्फ साइड टर्न करना है, लेफ्ट टू राइट, आगे और पीछे यूं नहीं करना है और यूं नहीं करना है, सिर्फ साइड टर्न, मतलब साइड टर्न। ठीक है, तो श्वास लेते हुए बीच में, इस अवस्था में श्वास छोड़ते हुए घूमना है हम लोग को, टर्न लेना है, लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, अपने अपने लेफ्ट स्टार्ट, एक्सहेल, श्वास लेते हुए बीच में, एक्सहेल दूसरे साइड, इनहेल बीच में, एक्सहेल दूसरे साइड, इनहेल बीच में। जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, बस सही करना है। अगर हम इतना झुक पा रहे हैं तो इतना ही झुकेंगे, जरूरी नहीं है कि हमको ज्यादा करना है या आगे झुक जाए गलत करने के लिए, तो उतना ही करना है। धीरे धीरे अभ्यास से बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, धीरे धीरे मुड़ेगा। सांस लेते इनहेल बीच में, एक्सहेल लेफ्ट साइड, अपने अपने लेफ्ट, इनहेल बीच में, एक्सहेल, इनहेल। इससे आपके रिब्स में खिंचाव होता है और आपका शोल्डर, कमर, बटक सबके फैट रिड्यूस होते हैं। मोटापा कम करने में बहुत सहायक है ये आसन।
साइड फैट को काटने में, बेली को कंट्रोल करने में बहुत ही बढ़िया। इनहेल, देन रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास क्रम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हथेलियों को पीछे को मूव करते हुए एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे पोस्चर को। आपका ये राइट हैंड आपके लेफ्ट शोल्डर पर जाएगा और आपका ये लेफ्ट हैंड मुड़ करके आगे बेली की ओर तरफ आएगा, सामने की ओर, और आपको मूव करके श्वास छोड़ते हुए सारी प्रक्रिया करनी है। मुड़ करके अपने अपोजिट हिल को देखना, दूसरे पैर की एड़ी को देखना है और श्वास लेते हुए बीच में। इसी पोजीशन को फिर दोबारा करेंगे, श्वास ले छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास लेते हुए बीच में। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। कंजूसी नहीं करना, हर बार हाथ को ले जाना है, हर बार हाथ को यूं मोड़ना है। अब गुलमुल की स्थिति में नहीं करना है, यूं नहीं करना है, ठीक है ना। जब वो स्थिति आएगी करने की तो वो भी कराएंगे, लेकिन अभी ये करना कटी चक्रासन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, देन रिलीज एंड रिलैक्स। हम लोगों ने अभी टीटीके का अभ्यास किया। अब हम लोग खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में से एक वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन बहुत ही सहज और सरल आसन है, लेकिन ये आसन आपका बैलेंसिंग आसन है। ये बैलेंसिंग आसन आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, ठीक है ना। जिसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वैसे लोग, वैसे स्टूडेंट्स वृक्षासन को कर सकते हैं और अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। वृक्षासन का अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। इसकी शुरुआत क्या है, पैर को, अपने दाएं पैर को उठा करके अपने बाएं पैर के जंघा मूल पे लगाना है, यूं इस प्रकार। ये बैलेंसिंग पोज है। आराम आराम से करेंगे, गिरना नहीं है, नहीं एक बार में हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, लेकिन अभ्यास करने से सब हो जाता है। अब इस प्रकार से टिकाने के बाद अपने हाथ को प्रणाम मुद्रा में बना करके रखेंगे। अपनी दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देंगे तो आपका ये आसन बहुत ही आसानी पूर्वक लग जाएगा और आप आसन को करने में काफी सहज महसूस कर पाएंगे। वृक्षासन ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है और ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को चेक भी करता है कि आप कितनी देर तक इस अवस्था में आप रह पाते हैं, या इस आसन को आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। या ये भी बताता है कि आपका दिमागी संतुलन कितना अच्छा है और किस स्तर का है, ये आप खुद चेक भी कर सकते हैं और साथ साथ उसको बढ़ा भी सकते हैं, इनहेंस भी कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं इस अभ्यास से। तो ये है वृक्षासन का अभ्यास। रिलीज एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे तो पैरों को उठा करके जंघा मुंह आना है। कंडीशन आप देखिए, पंजे को बिल्कुल आराम से जंघा मूल पे लगाना है। आप टेक्निक भी सीखते जाइएगा तो आपको करने में आसानी होगी, बिल्कुल सहज और सरल रूप से आप कर पाएंगे। फिर प्रणाम मुद्रा में अपनी दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि टिका दें या फिर अपनी दृष्टि को अपनी आती जाती हुई सांसों पर केंद्रित कर दें। वृक्षासन का अभ्यास। रिलीज एंड रिलैक्स। जो सामान्य दिनचर्या में जितने प्राण को हम लोग सांसों के द्वारा अब्जॉर्ब कर पाते हैं, कहीं कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में हम लोगों ने बैठ करके उस प्रवाह को बहुत तेज कर दिया
जिसके कारण से हमारे शरीर में जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, वो ऑक्सीजन भी वहां पहुंची प्राणों के माध्यम से, और उस अंग अवयव में जो दर्द था, वो जकड़न थी, उसको वो रिलीज कर दिया, उसको वो दूर कर दिया। ये है आसन प्राणायाम का क्विक लाभ। किया और तुरंत पाया, बाद में नहीं। बस तरीका आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई योग करने वाले नहीं है, आजकल सब योग करते हैं। आजकल आप योग को जानने या बताने वाली बात नहीं रह गई। आज के डेट में हर लोग योग को जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन तरीके से नहीं जानता, टेक्निक नहीं जानता, जिसकी वजह से करने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है योग का, आसन का, प्राणायाम का। अब इसी क्रम में क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते हुए थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सब लोग को फिर अपने अपने काम पे जाना भी होगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ आसन का अभ्यास किया और 5 दिवसीय योग चिकित्सा साधना शिविर के अंतर्गत बहुत सारे आसनों को जानेंगे, समझेंगे और अपनी समस्याओं का निदान और निराकरण भी करेंगे और जानेंगे। ठीक है ना। योग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, क्यों आवश्यक है, ये भी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था जो सब लोग जानते भी होंगे, उसको मैं फिर पुनः रख रहा हूं। परम पूज्य योग यज्ञ गायत्री शिखा सूत्र की बात करी थी। जानते हैं सब लोग? नहीं जानते हैं तो अब हम लोग जान भी गए। योग यज्ञ गायत्री शिखा सूत्र, ये 5 चीज जिसके जीवन में है। यदि आप हिंदू हैं, यदि आप भारतीय हैं, यदि आप भारतीय संस्कृति के रक्षोतक हैं, यदि आप भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, तो आपको ये 5 चीजें अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। योग यज्ञ गायत्री शिखा सूत्र, ये 5 चीजें आपके जीवन में उतरनी चाहिए और बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी प्रकार की ज्यादा मेहनत या मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम लोग योग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आनंद पूर्वक कर रहे हैं। हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में क्या है, हम लोग सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में नाड़ी शोधन मतलब हमारे शरीर में जितने भी नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां, 72,000 नस नाड़ियों के बारे में हम लोगों ने सुना भी होगा, कई लोगों से पढ़ा भी होगा, जानकारी मिली होगी। तो जो 72,000 नस नाड़ियां है तो उससे भी अधिक, लेकिन मुख्य रूप से 72,000 को काउंट किया गया, काउंटेबल है, तभी हम 72,000 जान पाए। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत जाल बिछा हुआ है नसों का। तो हर सूक्ष्म नस नाड़ियों को भी एक्टिव करने के लिए, प्राणित करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। और प्राणायाम को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रामबाण की संज्ञा दी गई है आपके योग शास्त्र में, और ये प्रैक्टिकल भी, व्यवहारिक भी बहुत हद तक तर्कसंगत है। तो हम लोग अभ्यास करते हैं। 3 बार लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेंगे, जितनी बार लेंगे कंठ तक भरेंगे, उसको रोकेंगे, होल्ड करेंगे। फिर इसी नासिका छिद्र से 3 बार हम उसको छोड़ना भी है, छोड़ेंगे बारी बारी से। 3 बार लेफ्ट से हो जाने के बाद 3 बार राइट से हम लोग लेंगे, श्वसन क्रिया को, प्राण को भरेंगे, रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे इसी से 3 बार। ठीक है ना। प्राण को लेना, प्राणायाम, प्राण का आयाम मतलब विस्तार करना। प्राण को हम लोग ले रहे हैं, आप उसको रोकेंगे तो वो विस्तार होगा, नहीं रोकते हैं तो विस्तार नहीं होता, वो सामान्य श्वसन क्रिया होती है। दैनिक जीवन में हम लोग सांस लेते हैं, चलते रहते हैं, रोकते हैं क्या? नहीं रोकते हैं। देखिए प्राणायाम में एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें कि रोकना पड़ता है, तो बैठ करके उसको कुंभक किया जाता है। बैठ करके रोक करके लगाएंगे तो उसका प्राणायाम का विस्तार होता था, प्राणायाम होता है, प्राण का आयाम होता है। होल्ड करना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर लेना है।
3 बार इधर से, 3 बार इधर से। उसके पश्चात दोनों नासिका छिद्रों से लेना है, रोकना और मुंह से छोड़ना। ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम हो। समझ गए? कोई दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 1 टाइम्स बोथ नॉस्ट्रल से लेना, इनहेल करना है, होल्ड करना, माउथ से एक्सहेल करना है। ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। ठीक है, इस अभ्यास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी, और प्राणायाम को हमेशा प्रणव मुद्रा में करना चाहिए। प्रणव मतलब ओम। ओम उच्चारण से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, और अगर इस मुद्रा में प्राणायाम आप करते हैं तो आपको प्राणायाम के साथ साथ वो सारी ऊर्जाओं का भी लाभ मिलता है। ये आपका ये तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ करके अपने अंगुष्ठ मूल में लगाना, अंगूठे के मूल में। ये 2 उंगलियां बिल्कुल सीधी, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स को लॉक करने के लिए, अब बोथ फिंगर से बोथ नॉस्ट्रिल, राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को लॉक करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम जितना, जिसको भी नस नाड़ी की समस्या है, प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, वो इस प्राणायाम को जितना ज्यादा करेंगे इसी टेक्निक से, उसको बहुत ज्यादा लाभ दिखेगा। रिलीज एंड रिलैक्स। प्राणायाम के अभ्यास में स्पाइन आपका इरेक्ट रहेगा। जितना आप कमर गर्दन सीधी करके सही तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो जो प्राण आप जो तरीका बताया, टेक्निक 3 टाइम्स बोथ एंड माउथ एक्सहेल, ये पूरी प्रक्रियाओं को करते करते आपके माइंड में जो वो 3 आप लोग जानते होंगे ना, जो हमारे मस्तिष्क में जो वेव्स निकलते हैं, ठीक है, आपकी ऊर्जाओं को इस प्रकार से नियमन करते हैं। उस दौरान आपको कोलाहल से दूर लेके चले जाते हैं, आपका मन में शांति आती है। उस दौरान आपको अच्छी अच्छी आवाजें सुनाई पड़ती है, मतलब जो आपकी वैसी आवाज जो आपके मन को शांत करती हो। जैसे मंदिर में कहीं घंटी बज रही हो तो आपके मन में घंटी बज रही है, उसकी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई पड़ रही है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे क्या आपको बूस्टअप कर रही है, आप कोलाहल से दूर जा करके शांति की ओर प्रवेश करते। जब आप इस प्राणायाम को करते करते डीप गहरा जब करेंगे तो आपको ये चीजें अनुभूति होगी और फिर अपने आप को भी शांत पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला अभ्यास थोड़ा कपालभाति अभ्यास करेंगे। पेट खाली। अभी अगर सुबह सुबह पेट पूरा साफ नहीं होता है तो सुबह सुबह 3 गिलास पानी गरम पीने की आदत रखिए। 3 गिलास गरम पानी पीजिए और 3 आसन जो अभी हमने कराए, आप लोगों ने सीखे, TTK, तरासन, तिर्यक तरासन, कटी चक्रासन, इन तीनों आसनों का 10-10 चक्र का समूह बना करके आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपका पेट साफ होने में यथाशीघ्र साफ होगा और फिर समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इसको आज आप 1 महीने तक कंटिन्यू कर लेंगे तो बहुत कम हो जाएगी। 3 महीने तक कंटिन्यू कर लेंगे तो ये समस्या ही नहीं रह जाएगी। ये क्या है, नेचुरल उपाय। अदरवाइज औषधियों की कमी नहीं है, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो कोई सी भी औषधि हो, लेकिन ये आपको नैसर्गिक उपचार है।
नैसर्गिक उपचार बिना किसी दवाई के, जीरो साइड इफेक्ट पे, किसी प्रकार का कोई भी आघात नहीं, कोई प्रतिघात नहीं। इसके अभ्यास से पेट साफ बिल्कुल होगा, और जब उसके बाद आप करने लगेंगे तो इससे भी आपका पेट साफ होगा। तो हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति के अभ्यास में कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। इस अभ्यास के क्रम में ध्यान रखना है, सिर्फ हमारा ध्यान श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पे ही निर्धारित है। सिर्फ श्वास छोड़ना है, लेने में हम लोग समय नहीं बिताएंगे। और शरीर को अपना स्टिल रखना है। आपके पेट को सिर्फ झटका से श्वास छोड़ना है। पर सेकेंड एक स्टॉप, इसी नियम से चलना। पर सेकेंड एक स्टॉप। तो इससे सिर्फ आप लाभ ही लाभ पाएंगे, हानि नहीं होगा। फास्ट करने पर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर हम तरीके से चलेंगे तो नुकसान बिल्कुल जीरो और लाभ 200%। तो स्टार्ट करते हैं कपालभाति का अभ्यास। सिर्फ श्वास बिल्कुल कर सकते हैं। ऑपरेशन तो नहीं हुआ ना हार्ट का, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ब्लॉकेज अगर है तो ब्लॉकेज को खोलने में भी मदद करेगी। जिसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, कपालभाति करने के बाद उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम 1 चक्र 2 चक्र अवश्य करना चाहिए। इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म संतुलन में आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसी चीजों को आप नोट करके भी रख सकते हैं। ये सब योग चिकित्सा शिविर है, तो योग चिकित्सा पर ही बात करेगी। जो आपकी समस्या है उस पर आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। उस पर हम चर्चा भी करेंगे, आगे निदान भी बताते चलेंगे। ठीक है। कपालभाति सांस छोड़ने की प्रक्रिया सिर्फ झटके के साथ। सबसे पहली बात तो हम लोग ये जाने क्या कपालभाति आता तो सबको आता है ना, सब जानते हैं कपालभाति, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सब जानते हैं। लेकिन हम सही कर रहे हैं कि नहीं ये कैसे जानते हैं? जानते हैं। इसको चेक कैसे करेंगे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप ये देखिए कि यदि आपके नाक में मक्खी घुस जाए, क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा घुसे हुए? क्या कीजिएगा? कैसे निकालते हैं? कैसे निकाल, भले इसमें घुस गया, कैसे निकालते हैं? कैसे? हाँ बोलना ना, करके बताना कैसे। अच्छा जोर से कीजिए। हाँ, एक हाथ अपने पेट पर रखिए। क्या होता है पेट की स्थिति? कीजिए। जो आपके नाक में मक्खी घुसी उसको निकालिए, एक हाथ पेट पर रखिए, कीजिए। और उसके बाद बताइए पेट की स्थिति क्या होती है। आप ये ध्यान रखना कि अभी कपालभाति हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? मक्खी निकाल रहे हैं। ठीक है ना। आपको ऐसे कोई नहीं सिखाएगा, आपको सही तरीका सिखा रहे हैं कपालभाति करने का और इसका पूर्ण लाभ लेने का। मक्खी निकालने का तरीका निकालिए, एक हाथ पेट पर रखिए। आप देखिए पेट की स्थिति। एक ही नाक में मक्खी घुसा है, दोनों में घुस गया? जिस नाक में मक्खी घुसा उसी से निकालना है। ठीक है। तो उसको निकालना है। अब यही प्रक्रिया अपनानी कपालभाति में। तो आप अगर इस प्रकार सब कर रहे तो आप मान के चलिए कि आप सही तरीके का कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपना पेट बिल्कुल साफ रखना है, यही शर्त है। फिर कपालभाति से जो लाभ है वो आपको 100% पूर्ण रूप में मिलेगा। तो हम लोग टेक्निक सीख गए कैसे करना है, अब हम लोग अभ्यास करते हैं कपालभाति का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक तो हमने मक्खी निकलवाया इसलिए ताकि हम लोग टेक्निक सीख पाए। अब हमेशा मक्खी नहीं निकालना, अब क्या है कि हम लोग का अभ्यास करना है कपालभाति का। हम तो टेक्निक तो सीख गए हम लोग ना, अपनी स्थिति को चेक करने के लिए भी सीख गए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी को अब ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, खुद ही आप शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कपालभाति। 60 स्टॉक लगाना है, 60 स्टॉक लगा करके रुक जाना है। सब अपने अपने हिसाब से लगाना है पर सेकेंड, कोई फास्ट नहीं कोई स्लो नहीं। 60 होगा फिर रुक जाना है। फिर उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है 1 चक्र। जिसका 60 हो जाए
वो एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। सिर्फ श्वास छोड़ना है, पेट को पचकाना नहीं, खींचना नहीं, सिर्फ श्वास छोड़ना है, वो ऑटोमेटिक सारा होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, इरेक्ट स्पाइन। आपके हर योगाभ्यास के क्रम में आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि पाइप जहां मुड़ा, पानी की सप्लाई बंद, इसलिए पाइप को सीधा रखना है, आपने स्पाइन को सीधा रखना है, उससे जो प्राण प्रवाह हो रहा है उसमें अवरोध उत्पन्न ना हो। स्टार्ट करेंगे कपालभाति। और कपालभाति के अभ्यास से आपके लंग्स में, कंठ में जो कहीं बलगम है, कफ है, वो भी आपका निकलता है, वो भी आपका निकलता है। और कोरोना काल में क्या हुआ, बहुत कपालभाति लाखों लोगों की जान बचाई, क्योंकि कोरोना क्या है कि लंग्स को इफेक्ट कर रही थी, लंग्स को ही कफ जनित कर दे रहा था, बिल्कुल आपके अलवलाई को जकड़ ले रहा था। तो कफ को दूर करने में काफी सहायक हुआ ये कपालभाति। तो कपालभाति एक क्रिया बहुत ही पावरफुल यौगिक क्रिया है। 60 स्टॉक फोड़ने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, 3 टाइम्स लेफ्ट 3 टाइम्स राइट, देन बोथ से लेना है, होल्ड करना है, माउथ से एक्सहेल करना है। ठीक है, हम लोग सीख गए, जान गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि है तो बहुत, हम लोग 5 दिनों में सीखना है, एक ही दिन में सब नहीं सीख लेंगे हम लोग। समय को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति का अभ्यास किया, कल कुछ और सीखेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे, बढ़ते क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। और आज जितना भी किया कल भी उतना अभ्यास करना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसका ये हमारे जीवन में अभ्यस्त हो जाए, इसलिए अभ्यास करना है, वरना क्या एक दिन करेंगे 2 दिन छोड़ देंगे तो शरीर में जकड़न में दर्द, जो जकड़न खुल गया वो जकड़न हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करना है और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे फास्ट। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपने दोनों भ्रुकुटी के मध्य उगते हुए सूर्य को देखेंगे, दोनों बाहों के मध्य उगते हुए सूर्य को देखेंगे और उस उगते हुए सूर्य में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को देखेंगे। वो हम सब पर अपना आशीष और आशीर्वचन का वर्षा कर रही है, आशीष और आशीर्वाद दे रही है, ताकि आप आरोग्य को धारण करें, अपने जीवन को आरोग्यमय बनाएं और औरों को भी आरोग्य का लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो। उनका यह आशीर्वचन आप सबको प्राप्त हो रहा है। इस भाव से हम लोग लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, देन तत्पश्चात शांति पाठ की ओर अग्रसर होंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का ओम का उच्चारण।
शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों को सेक करेंगे, देन होल फेस को रब करेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। आज की योग कक्षा यही समाप्त होती है। कल हम लोग पुनः मिलते हैं। बढ़ते हुए क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।